ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अपने हवास को मुतहर्रिक बनाने और जिस्म को मजबूत और मजीद लचकदार बनाने के लिए कश्मीरी नौजवान अब कैलिस्थेनिक एक्रोबैट्स की तरबियत हासिल कर रहे हैं। सिर्फ दरमियाना दर्जे की ट्रेनिंग पाने के बाद कश्मीरी नौजवान लड़के दम बखुद करतब दिखा रहे हैं। बहादुरी से एक्रोबैटिक स्टंट करके सबकी दादो तहसीन हासिल कर रहे हैं। फौज ऐसे नौजवानों को माली और इखलाकी मदद फराहम कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। किसने सोचा था कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद कश्मीरी लड़के भी इस तरह से अपने जिस्मों में लचक पैदा करने की महारत हासिल कर लेंगे। ये नौजवान हैरान कुन अंदाज में एक्रोबैटिक करतब दिखाते हुए सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये नौजवान लड़के कश्मीर की पहली कैलिस्थेनिक एकेडमी टाइगर्स कैलिस्थेनिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। चंद महीने पहले श्रीनगर शहर के बेमिना में फौज ने ये एकेडमी कायम कराई है। कैलिस्थेनिक खेलों का आगाज सबसे पहले यूनान में हुआ था और 19वीं सदी में ये काफी मकबूल हुआ। इस खेल में खिलाड़ी अपने वजन का मुतवाजिन तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी जिस्मानी लचक बढ़ाता है और इस तरह से अपने जिस्म की मजबूती का मुजाहरा करता है। इस एकेडमी के सरबराह और हेड ट्रेनर इमरान अहमद इस खेल को लेकर बहुत पुरजोश हैं और उन्होंने इन नौजवान स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भरपूर कोशिशें करके दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि मुशक्कत भरा ये खेल नौजवानों को मंशियात से दूर रखने का बेहतरीन जरिया है। सर, इस गेम का नाम है कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा एक्सरसाइज है माने जाते हैं जिससे इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बैलेंस इम्प्रूवमेंट होता है, पोस्चर इम्प्रूवमेंट होता है और जो दिमाग होता है वो तेज़ हो जाता है। और ये गेम बेसिकली अभी इंडिया में रिसेंटली आई है, तो कश्मीर में तो इसका कोई नाम नहीं है। हमने लास्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन दिया था ज़बरवन पार्क में, तब से 3-4 मंथ हो गए। उसके बाद 2-3 जुड़ते अभी हमारे पास 18-20 की टीम है। ये सर मान लो अभी क्या है कि कश्मीर में 80-90% यूथ जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ड्रग्स के पीछे या अदर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, मेंटली फिजिकली फिट हो सकते हैं और हो सकता है आगे इसमें ऐसा भी है कि आपकी जॉब लग सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग हर एक के बस की बात नहीं है। ये तरबियत जिस्मानी तौर से बहुत सख्त जान लोगों के लिए मुनासिब रहती है और इसमें बहुत ज्यादा कसरत करने और ताकत लगाने के अलावा कवी कुव्वत इरादी की भी जरूरत पड़ती है। इस टाइगर्स कैलिस्थेनिक एकेडमी में फिलहाल कम से कम 18 से 20 लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन लड़कों को सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखाए जा रहे हैं और इन स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि वो इस खेल में अपना मुस्तकबिल रोशन करेंगे। जी, इसमें क्या होता है, जब हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं तो हम उन चीज़ों से भी दूर रहते हैं और जैसा कि हमने देखा है 1000% इंक्रीज़ हुआ है स्पेशली इन गर्ल्स इस ड्रग्स की वजह से। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल फ़िट रहे जिससे हम इवेंचुअली मेंटली फ़िट भी रह सकते हैं। और प्रॉपर डाइट और वर्कआउट की वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ वगैरह, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गई है और इससे आप हम अपने फ्रेंड्स को या ऑडियंस को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। जी, जो इसको ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ही अच्छा गेम है और सबसे ज़्यादा इसको अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। मेंटली भी इंसान स्ट्रॉन्ग बढ़ता है और फिजिकली भी। कैलिस्थेनिक एकेडमी और ये खेल अभी तक वादी में इतना मकबूल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है और कई नौजवान इस तरह की सलाहियत को सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि स्पोर्ट्स काउंसिल इस खेल को फरोग देने के लिए दरकार इक़दामात करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। आगे बढ़ते राजौरी में एक सीआरपीएफ जवान का वीडियो वायरल होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई।
डीसी राजौरी ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ जांच का हुक्म दिया। सीआरपीएफ जवान अदालत हुसैन ने एक वीडियो में इल्जाम लगाया कि जीएमसी के 2 डॉक्टरों ने, जिनमें डॉक्टर अख्तर हुसैन और डॉक्टर जाकिर शामिल हैं, इनसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए इनसे रिश्वत ली है। अदालत हुसैन ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का भी इन डॉक्टरों पर इल्जाम लगाया और इस मामले की जांच का भी मुतालबा किया है। मैंने हर जगह में जो है इनके बारे में मैंने कंप्लेंट की है, इसलिए मेरा माननीय एलजी साहब से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट J&K, डायरेक्टर जम्मू हेल्थ सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू और अपने राजौरी डिप्टी कमिश्नर साहब, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इन दोनों डॉक्टरों पर लीगल एक्शन लिया जाए। ये एक विकलांग, एक अपाहिज आदमी जो 4 साल से बेड लगा हुआ, जो 4 साल से बाथरूम नहीं गया है, उससे पैसा लेने से जो है बाज नहीं आ रहे, उससे भी जो रिश्वत ले रहे हैं। और जो जिसका केस जेन्युइन होता है उसको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और जो लोग इनको पैसा देते हैं उनको ये फेक डिसेबिलिटी जो है इशू करते हैं और लोग इसका अनड्यू जो है बेनिफिट्स उठा रहे हैं। डिसेबल सर्टिफिकेट जो इशू किए गए हैं, जितने भी इनके दौरान के इशू किए गए तो जो है वेरिफिकेशन की जाए, उनको क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि ये राजौरी जीएमसी में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। सुना है कि डीसी साहब ने इंक्वायरी भी बिठाई हुई है और उस इंक्वायरी में बिल्कुल इनको वेरीफाई किया जाए, ये हकीकत है तो उस आदमी के ऊपर कड़ी सजा। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने गंडोला की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के खिलाफ टनबर्ग में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग से इनके रोजगार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इन्होंने केबल कार इंतजामिया और सरकार से मुतालबा किया है कि गंडोला ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के साथ साथ 50% ऑफलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम रखा जाए ताकि गुलमर्ग में सियाहत से जुड़े लोग रोजगार से महरूम न हों। पे काम करते हैं टूरिस्ट, हम टूरिस्ट को दिखाते हैं कश्मीर क्या है, कश्मीर का कल्चर क्या है, कश्मीर के लोग क्या है। हम ही लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। हमारे पास एजुकेटेड यूथ है। मैं मानता हूं हम गंडोला या किसी भी ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल हो रहा है, बट डिजिटल मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोगों को ब्लैक किया जाए, लोकल पब्लिक को ब्लैक किया जाए। देखिए कि आर्टिकल 15A सेक्शन 4 हमें क्या बोलता है, एवरी पर्सन शुड बी रिजर्वेशन। आप देखिए हम वी आर नॉट अपोज्ड टू द ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन इन्होंने करने पर रिजर्वेशन रखी, 50% कोटा आप रखिए। 50% पीपल्स आर एजुकेटेड हियर, जो कम से कम एक पीजी स्टूडेंट्स है, और उनको अगर गवर्नमेंट कहीं अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, अगर हम निकल रहे हैं, अब हमने अपना एक रोजगार ढूंढा है, कम से कम उसको तो ना छीने, कम से कम उस चीज का तो रखें। 70% पीपल्स आर डिपेंडेंट डायरेक्टली अपॉन द टूरिज्म। अगर हम टंगमरग की बात करें, हम अपील यही करता है कि शब खून से हमें बचा लो, हमारा रोजगार को बचा लो, हम 2 वक्त की रोटी कमा सके। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई। चनेगुंड करगिल में ख्वातीन ने एहतजाज करते हुए करगिल श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। मुजाहिरीन ने पंप के जरिए आबपाशी के लिए पानी सप्लाई करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के मुताबिक पानी न मिलने से खुबानी के दरख्त सूख रहे हैं। इन्होंने पंप की मदद से पानी सप्लाई करने की मांग की है। सबने हमारे सब जो थे उन्होंने एक बार रखा दिया था कि हमें हैंड पंप चाहिए, हमारा पेट सब भी सूख गया, हमारा खोबानी सब भी सूख गया, लिहाजा हम इल्तिजा करते हैं कि हमें हैंड पंप दिया जाए। जिला बडगाम के चांदीपुरा में बादल फटने का वाकया पेश आया। इस वाकये में 3 गैर मकामी मजदूरों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि ये मजदूर ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे। महलूकीन की शनाख्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले 20 साला रईस मंसूरी, 12 साला कैस मंसूरी और 45 साला बरूरी के बतौर हुई है। उधर बतिन को अनंतनाग में तेज हवाओं की वजह से एक खातून की मौत हुई है। बताया जाता है कि छत गिरने से खातून की मौत हो गई। इसकी पहचान मेनू जोजा अरशद अहमद के तौर पर हुई है। बारिश पड़ने लगी, ओरे भी गिरे थे, पत्थर थोड़ा हल्का। फिर उसके बाद हम भी अपनी झुग्गी में थे, ये सभी लोग वहाँ पे जितने थे सब अपनी अपनी झुग्गी में थे। उसके बाद एकदम बिजली गरजी थी बहुत तेज। ये गुजर गई। ये इनका नाम भूरी है, बड़े बेटा हैं इनके, 17, 18, 20 साल की लमसम होगी उम्र। उनका नाम रईस मोहम्मद है, मोहम्मद रईस। छोटे बेटा हैं, उनका नाम मोहम्मद कैस है, वो 12-14 साल के।
अब सर ये गरीब आदमी अगर नहीं होते तो यहाँ क्यों आते? अब सरकार तो मान लो देख ही रही है, पूरा परिवार तहस नहस हो गया सर। 4 बजे के बाद वादी भर में तेज हवाएं चली, उसके साथ ही तेज बारिश हुई। बड़गाम में भी यही हाल हुआ। यहाँ पर एक इलाका है चांदीपुरा, जहाँ पर बादल गरज उठे, उसकी वजह से 3 अफराद की मौत हुई। ये तीनों अफराद एक ईंट के भट्ठे में काम कर रहे थे, गैर मकामी थे और इन तीनों का ताल्लुक यूपी से बताया जा रहा है। इनको जिला अस्पताल बड़गाम में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। इनकी अब सरकार से यही अपील है कि इनकी मदद की जाए ताकि जो ये लाशें हैं इनके इलाके को पहुंचा दी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने चालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। फकीर गुजरी, धरा, सैयदपुरा और हारवन जोन के कुछ दूसरे इलाकों का दौरा किया। डायरेक्टर ने मुतासरा किसानों में सब्जियों के पौधे, खाद, मकई के बीज तकसीम किए। किसानों के वफूद ने डायरेक्टर को अपने मसाइल से आगाह किया। किसानों ने महकमे की तरफ से फौरी तौर पर शुरू किए गए इक़दामात और तकनीकी रहनुमाई पर इत्मीनान का इजहार किया। एक डिटेल सर्वे किया, यहाँ के बीडीसी, यहाँ के सरपंच, यहाँ के दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे। एक सर्वे और गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ जितने भी वेजिटेबल जिन लोगों ने लगाई थी जिनका नुकसान हो गया, आज 25,000 से ज्यादा सीडलिंग यहाँ के किसानों में डिस्ट्रीब्यूट की गई। एमपी चेरी का सीड, क्योंकि यहाँ लोगों के पास माल मवेशी भी है। उन्होंने अपनी तरफ से जो रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से जो है आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत सारे आप देख सकते हैं बहुत ही तादाद में जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं और जो ये रिलीफ है ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रगुजार है डायरेक्टर साहब के, चीफ साहब के और गवर्नमेंट के, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज यहाँ पे आए और यहाँ पे जिस वक्त जो हैवी रेनफॉल हुए थे उस टाइम। अनंतनाग में सहाफती हल्के से वाबस्ता अफराद की जानिब से नातिया मुकाबला मुनक़िद हुआ। इख्तितामी तकरीब में म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर बिलाल अहमद शाह और ACD अनंतनाग समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। तलबा ने नात ख्वानी की। फातिह तालिब इल्मों को इनामात व असनाद से नवाजा गया। सहाफती शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कई सहाफ़ियों को एक्सेल जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। हेल्थ और डेवलपमेंट की तरफ हम फोकस करते हैं और हम आए दिन करते रहते हैं कि हम एजुकेशन सेंटरों में जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं ताकि बच्चों को एक्टिविटीज़ में शामिल करें और उनको उन चीज़ों से दूर रखें जो आजकल समाज में, सोसाइटी में जो बिदात पैदा हो रहे हैं, उससे दूर रखने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। इसमें सहाफ़ी बरादरी का जो है रोल बहुत ज़्यादा अहम है और मैं इसमें तो बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये जो हमारे अनंतनाग की जो सहाफ़ी बरादरी है उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया है, इस जिम्मेदारी का एहसास किया है और इस चीज़ को, इस नातिया महफिल का इनेकाद करके जो है एक शऊरी कोशिश की है। श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने की गरज से अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। DC डॉक्टर पीयूष संगला ने इसकी सदारत की। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से की जा रही तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। DC ने तमाम कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने यात्रा को अहसन तरीके से मुनक़िद करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर जोर दिया। DC बारामूला डॉक्टर सहश असगर ने कई अफसरान के हमरा सब जिला अस्पताल सोपोर का दौरा किया और अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को आला सहूलियात फराहम करने की सख्ती से तलकीन की। उन्होंने तामीराती कंपनी को तमाम काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने इदारे को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। सहश ने ओल्ड टाउन बारामूला का भी दौरा किया और आग मुतासिर से मुलाकात की। उन्होंने हर मुतासरा कुंबे को 50-50 हज़ार रुपये की फौरी इमदाद फराहम की। उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया।